नमस्कार बच्चों। आज दिनांक 16/7 वर्ष 2021 है। 10 स्टैंडर्ड के लिए 10 स्टैंडर्ड के लिए ये मैथ्स 1 हम लोग कर रहे हैं। मैथ्स 1 और फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे थे दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, ये हम लोग कर रहे थे। और मैं प्रश्न संग्रह 1.4 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछली बार मैंने आपको उसके उदाहरण समझाए थे पिछले लेक्चर में। तो अब देखो होमवर्क के लिए बोला था, आप लोगों ने ट्राई किया होमवर्क? तो आया आप लोगों को? तो ग्रुप में शेयर नहीं किया आप लोगों ने करके? होमवर्क शेयर। आपके घर घर की आवाज आ रही बेटा, माइक बंद करो अपना। चलो शुरू करते हैं। क्या है 1.4 का पहला सवाल? हमें निम्नलिखित युगपत समीकरण हल करने हैं। तो पहले का पहला देखो, समीकरण क्या दिया है? 2/x माइनस 3/y बराबर 15 और 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। ये सेकेंड समीकरण है। तो दोनों समीकरण मैं नोटबुक में लिख लेता हूँ और इसे हल करना शुरू करते हैं। पहले का पहला 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। ये समीकरण 1 है। इसके बाद दूसरा समीकरण क्या है? 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77 है। तो इसे देखो कैसे लिखेंगे। 2/x को हम लोग इसको 1/x लिखेंगे। माइनस 3/y है तो ये 3/1/y हो जाएगा। और ये बराबर 15, ये बराबर 15 ऐसे का ऐसे। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण देखो 8/x है तो उसको हम लोग 8/1/x लिखेंगे। प्लस 5/y है तो 5/1/y लिखेंगे और इज इक्वल टू 77। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो 1/x, दोनों समीकरण में 1/x है, दोनों समीकरण 1/y है। तो हम लोग मान लेंगे, माना 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n। तो जहाँ जहाँ 1/x है वहाँ हम लोग m लिख देंगे, जहाँ जहाँ 1/y है वहाँ n लिख देंगे। तो ये पहला समीकरण क्या बन जाएगा? 2m माइनस 3n बराबर 15। तो पहला समीकरण चेंज होके थर्ड समीकरण बन गया। ऐसे दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा? 8m प्लस 5n बराबर 77। दूसरा समीकरण अब चौथा समीकरण बन चुका है। अब हमें क्या करना है? जैसे हम लोग करते थे 1.1 में, जैसे गुणांक समान करते थे। तो देखो अगर ये m को समान करें तो 4 से गुणा कर दूं यहाँ, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। दोनों का गुणांक सेम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण 3 में 4 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 3 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8m हो जाएगा, 4 तिहाई 12n बराबर 15 चौके 60। ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 4 इसके नीचे लिख देना, 8m प्लस 5n बराबर 77। ये समीकरण एज इट इज़ आपको इसके नीचे लिख देना है। अब 8m और 8m कब कटेगा? कब? जब नीचे का चिन्ह बदल जाए। प्लस 8m है, इसको माइनस कर देता हूँ। ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 8m 8m कैंसिल हो जाएगा। -12n और -5n, ये मिल करके क्या हो गया? -12 और -5, ये हो जाएगा -17n। अब देखो +60 है और -77 है, तो ये +60 और इसका -60 कैंसिल हो जाएगा।
तो -77 में से अगर -60 कट कर दें तो कितना बचेगा? माइनस कितने माइनस बच जाएंगे? 7 में से 0 गया 7, 7 में से 6 गया 1, -17 बचेगा। फिर दोनों का माइनस कट जाएगा तो n बराबर 17/17, यानी कि n बराबर आ जाएगा 1। n का मान 1 आ गया। अब इस n का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें m मिल जाएगा। समीकरण 3 में रख देते हैं। n का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो अगला स्टेप, n का मान समीकरण 3 में रखने पर, n का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 पहले लिख लेते हैं। क्या था अपना समीकरण नंबर 3? 2m माइनस 3n बराबर 15। 2m माइनस 3n बराबर 15। अब इसमें हमको n का मान मिल चुका है, n 1 मिल चुका है, तो n के जगह पे 1 आ जाएगा। सिर्फ n के जगह पे 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2m माइनस 3 एकम 3 बराबर 15। तो 2m बराबर 15 प्लस 3, 2m बराबर 18 हो गया। m बराबर 18/2, m बराबर हो गया 9। तो हमको क्या मिल गया? m अपने को 9 मिल गया। और n कितना मिल गया? n कितना मिला था अपने को? n अपने को मिला था 1, n 1 मिल गया। अब m और n का मान फिर से पुनः स्थापित करेंगे हम लोग। m 9 है, लेकिन m कितना हमने माना था? हमने m कितना माना था? हमने m का मान 1/x माना है। तो m का मान फिर से स्थापित कर देंगे। m 9 है, यानी कि 1/x 9 है, क्योंकि m को हमने 1/x माना था। 1/x को m माना था, तो m को फिर से 1/x लिख सकते हैं। 1/x 9 है, तो x क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। ऐसे n किसको हमने माना था? 1/y को n माना था, तो हम वापस रख दे रहे हैं। 1/n की जगह पे 1/y वापस लिख दे रहे हैं। 1/y 1, तो y आ गया 1। तो ये अपना आंसर आ गया, x बराबर 1/9, y बराबर 1। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? x, y बराबर 1/9, 1 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? आ गया ना? चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल अपना क्या है? दूसरा, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 है, और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2 है। तो सबसे पहले इस समीकरण को अपने नोटबुक में लिख लेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? सेकंड सवाल करने जा रहे हैं। क्या है समीकरण? 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। और दूसरा समीकरण क्या दिया है? 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। अब इसे कैसे लिखेंगे? देखो, ये 10/x प्लस वाई है, तो ये इस तरह से हो जाएगा 10 1/x प्लस वाई। 2/x माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1/x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण देखो, 15/x प्लस वाई है, तो हो जाएगा 15 1/x प्लस वाई। तो ये पहला सवाल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 2/x को 2 1/x लिख दिया, 3/y को 3 1/y लिख दिया। ऐसे ही 8/x है, उसको 8 1/x लिख दिया। 5y को 5 1/y लिख दिया। 1/x को m मान लिया, 1/y को n मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा? 2m माइनस 3n बराबर 15 हो जाएगा।
8m प्लस 5n बराबर 77 अगला समीकरण हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणांक समान करने के लिए या फिर m का गुणांक समान करना है तो यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए समीकरण 3 में 4 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 4 दूनी 8m, 4 तिहाई 12 और ये 4 15 यानी 15 चौके 60। ये समीकरण बदल गया। दूसरा समीकरण इसके नीचे लिख देंगे। 8m अब कैंसिल करने के लिए नीचे का चिन्ह चेंज कर दिया, जिसे हम लोग कहते हैं घटाने पर। 8m कैंसिल हो जाएगा, -12 और -5 मिलके -17n हो जाएगा, और ये -17 माइनस माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। n का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो m मिल जाएगा। तो n का मान यहाँ समीकरण 3 में रख दिया, समीकरण 3 में n का मान डाल दिया, इसे हल करेंगे तो m का मान मिल गया। तो अब m और n दोनों का मान पता है, लेकिन 1/x को हमने m माना था, इसलिए m को फिर से 1/x लिख देंगे, तो x 1/9 हो जाएगा। फिर n 1 है, लेकिन n किसे माना था, 1/y को n माना था, तो n का मान 1/y डाल दिया तो y 1 आ गया। तो फाइनल आंसर x, y बराबर 1/9, y कितना है 1 है, तो 1 ये समीकरण का हल है। इसी प्रकार दूसरा समीकरण करना है। 10/x प्लस वाई को 10 1/x प्लस वाई 2/x माइनस वाई है, तो इसे 2 ब्रैकेट में 1/x माइनस वाई बराबर 4। 15x प्लस वाई है तो 15 ब्रैकेट में 1/x प्लस वाई माइनस 5 1/x माइनस वाई बराबर -2। 1/x प्लस वाई को m और 1/x माइनस वाई को n मानते ही ये जो समीकरण है वो इस तरह से बदल जाएगा। जहाँ जहाँ 1/x प्लस वाई है वहाँ वहाँ m आ गया, जहाँ 1/x माइनस वाई है वहाँ पर n आ गया। हाँ, तो यहाँ पर n का मान मैंने 1 डाल दिया, और फिर ये इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से m का मान भी मिल गया। तो m का मान हमें 9 मिला, n का मान 1 मिला, लेकिन m हमने किसको माना था, 1/x को माना था, इसलिए m का मान मैंने वापस 1/x लिख दिया। 1/x 9 है तो x 1/9 आ जाएगा। n 1 है, n का मान क्या है 1/y है, तो 1/y 1 तो y 1 हो जाएगा। तो x, y कितना आ गया 1/9, 1, ये समीकरण का हल है। फिर हम लोगों ने दूसरा सवाल किया 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई 4। अच्छा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था इसको मैंने, तो ये मैंने आपको समझा दिया था। ये थर्ड सवाल मैं बता रहा हूँ आपको। 27x माइनस 2 प्लस 31y प्लस 3 85 है। तो यहाँ 1/x माइनस 2 को m अगर मान लिया जाए और 1/y प्लस 3 को n मान लिया जाए, तो ये हो जाएगा आपका 27m, और ये प्लस 31n बराबर 85, और 31m प्लस 27n बराबर 89, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, एक बार 27 और 31 देखो नीचे भी है लेकिन अदला बदली है, ऐसे सवालों को हम लोग एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। प्लस करने पे ये मिलेगा 58, m और n दोनों के साथ में है तो 50n से भाग देने पर हमें एक छोटा समीकरण मिल जाएगा, m प्लस n बराबर 3। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को जब हम लोग घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह चेंज हो जाएगा, और इस तरह से समीकरण मिलेगा। 4 से जब हम लोग भाग दे देंगे तो हमें ये छोटा समीकरण मिल जाएगा, -m प्लस n इज इक्वल टू -1। पहला छोटा समीकरण m प्लस n 3 मिला था, इसको सॉल्व करेंगे तो m कैंसिल हो जाएगा, 2n बराबर 2 हो जाएगा, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर n बराबर 1 हो जाएगा। अब इस n का मान समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं, मैंने 3 में रख दिया n का मान, तो m मिल गया। तो देखो अब m और n दोनों का मान हमें पता है, लेकिन m हमने किसे माना था 1/x/2 को, 1/x माइनस 2 को m माना था, तो वो मान मैंने वापस रख दिया। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 2x माइनस 2 बराबर 1 हो जाएगा, 2x माइनस 4 बराबर 1, 2x बराबर 5, x बराबर 5/2 हो गया। फिर देखो n 1 है, n का मान वापस डाल दिया 1/y प्लस 3, तिर्यक गुणा करने पे y प्लस 3 1, और y इज इक्वल टू -2 आ गया। फाइनल आंसर x, y 5/2, -2 इस समीकरण का हल है। तो अब जो है अंतिम सवाल बचा है 1.4 का, वो भी कर लेते हैं। अंतिम सवाल क्या था अपना 1/3x। ये सवाल इसको मैं नोटबुक में लिखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कैसे हल करना है।
तो चौथा सवाल क्या था देखो, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। 3/4 ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। ये समीकरण नंबर 2 है अपना। अब ध्यान से देखो इसको, 1/3x प्लस वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, माना 1/3x प्लस वाई बराबर m। फिर ऐसे 1/3x माइनस वाई देखो ये समीकरण में भी है, नीचे भी है, तो उसे हम लोग n मान लेंगे तथा 1/3x माइनस वाई बराबर n, इसको n मान लिया। अब देखो क्या हो जाएगा, ये पहला जो समीकरण है इसको हमने m माना है, तो ये पहला समीकरण क्या बन जाएगा m, और ये क्या है n है, तो ये n हो गया 3/4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। इधर देखो ये 1/3x प्लस वाई को हमने m माना है, तो 1/2 वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको, या फिर देखो ये 1/3x प्लस वाई को m अगर आप लिखते हो तो नीचे 2 है, 2 आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस 1/3x माइनस वाई को n हमने माना है, तो 1/3x माइनस वाई तो n हो जाएगा, लेकिन नीचे 2 भी है देखो, ये 3x माइनस वाई के अलावा 2 है, तो इसलिए नीचे 2 भी रहेगा। ये हो जाएगा -1/8, समीकरण नंबर 4। अब देखो अब क्या करेंगे, अगर देखो मैं यहाँ पे सब में 2 से गुणा कर दूं तो ये 2 2 कट हो जाएगा, तो ये n है तो ये भी n हो जाएगा, गुणांक समान हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ समीकरण 4 में 2 से गुणा कर देते हैं, तो m/2 में इधर लिख देते हैं, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो n हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1/4, 2 चौक 8। तो ये समीकरण 5 हो गया। समीकरण 3 इसके नीचे लिख लेते हैं, m प्लस n बराबर 3/4। हाँ बोलो बेटा। हाँ, कैसे -1 आएगा, अगर आप कैसे भी करो, 2 अगर कॉमन भी लेते हो तो यहाँ 1/4 ही आएगा। मैंने क्या किया देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, m यहाँ 2 से गुणा किया तो 2 कैंसिल, n यहाँ मैं 2 से गुणा करूँ तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो ये -1/4 आएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद ये ऊपर का समीकरण मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब यहाँ देखो ये -n प्लस n कैंसिल हो जाएगा, m प्लस m क्या हो जाएगा 2m। ये क्या हो जाएगा देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/4 और ये -1/4 बराबर, ये 3/4 -1/4, ये 3/4 वैसे लिखा, -1/4 भी ऐसे लिख रहा हूँ। समझे कि नहीं ये स्टेप। हाँ, अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2m बराबर, नीचे से 4 और 4 सेम है तो नीचे एक ही बार 4 लिखना पड़ेगा, और ऊपर 3 - 1 2 हो जाएगा, एक कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2m बराबर 1/2, कट करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब ये आगे क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा यदि करें तो 2 को अगर यहाँ से हटा दें तो m बराबर
ये 1/2, ये 2 हम लोग जो हटा रहे हैं वो यहाँ नीचे गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा। तो m का मान आ गया 1/4। m का मान 1/4 आ गया। इस m का मान हम लोग समीकरण 5 या 3 किसी में भी रख सकते हैं। 5 में रख दें, ठीक है। m का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो m का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 क्या है? अपना समीकरण 5 है m माइनस एन इज इक्वल टू -1/4। m माइनस एन इज इक्वल टू -1/4। तो अब हमको m का मान रखना है। m कितना है अपना? अपना m था 1/4। m अपना 1/4 है। तो यहाँ m के जगह पे 1/4 आ जाएगा। अब देखो ये 1/4 यहाँ से हटा दोगे तो -n बराबर -1/4, ये +1/4 वहाँ जाके -1/4 हो जाएगा। तो -n बराबर, ये 4 नीचे वैसे का वैसे रहेगा, ऊपर -1, तो -1 यानी -2/4। तो ये कैंसिल करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो n कितना मिल जाएगा? 1/2 मिल जाएगा। और हमें m कितना मिला था? 1/4 मिला था। अब n और m का मान वापस से रख देंगे। देखो m अपना 1/4, लेकिन m हमने किसको माना था? 1/3x प्लस वाई को m माना था। तो 1/3x प्लस वाई, m का मान वापस से रख दिया। अब इसे हम लोग उल्टा कर दें, विपर्य स्थानुपात जिसे कहते हैं। 1/3x प्लस वाई को 3x प्लस वाई, तो y लिखेंगे तो 1/4 4 हो जाएगा। इसको अगला नाम देते हैं 6 नंबर। समीकरण 5 तक हो गया है ना अपना? समीकरण 5 तक हो गया है, तो इसको मैं समीकरण 6 लिख दे रहा हूँ। ऐसे ही देखो n कितना है अपना? n 1/2 है। लेकिन n को हमने क्या माना था? किसको n हमने माना था? 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई को n माना था। तो n का मान वापस से रख देते हैं, 3x बराबर 1/2, तो 3x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 7 हो गया। अभी समीकरण 6 और समीकरण 7, इन दोनों को फिर से हल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी x और y का मान मिला नहीं है। समीकरण 6 फिर से यहाँ पे अलग से लिखेंगे। क्या था समीकरण 6? 3x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 6। समीकरण 7 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 7 है। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, 3x मिलके 6x हो गया, 4 और 2 6। तो x बराबर 6 से दोनों तरफ भाग दे देंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। अब इस x का मान समीकरण 6 या 7 कहीं भी रख दो। x का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 क्या है? 3x प्लस वाई बराबर 4 है। x का मान 1 रख दिया, तो 3 प्लस वाई बराबर 4, वाई बराबर 4 माइनस 3, वाई बराबर आ गया 1। x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया। तो फाइनल आंसर x, y बराबर 1, 1 समीकरण का हल है। समझ में आया कि नहीं बेटा? हाँ। तो इसी के साथ आपका 1.4 यहाँ खत्म होता है। तो मैं चाहूँगा पूरा 1.4 आप लोग वापस से हल करिए। अपने मन से हल करना बेटा, कहीं कुछ डाउट आएगा मेरा वीडियो देखना, मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में भी। तो कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया आज का? देख लेते हैं जरा। 10 लोगों ने। अच्छा ठीक है।
मुझे लगता है बीच में वो लेक्चर वहाँ पे बैक चला गया था, तो कुछ लोग वापस ज्वाइन नहीं हो पाए होंगे। 10 पार्टिसिपेंट। ठीक है बेटा, तो यही यहाँ आज का लेक्चर यहीं तक। होमवर्क करना पूरा आप लोग। ओके बेटा, बाय बेटा, बाय।